जीवन हो तुम्हारा। दैहिक रूपों से चाहे तुम जैसे भी जन्म लियो हो, तुम गुण हो या अवगुण, सुख हो या दुख, जन्म हो या मृत्यु के घेरे में तुम जीवन जी रहे हो, तड़प रहे हो, छटपटा रहे हो, पानी बिन तुम प्यासे मरते जा रहे हो। ऐसी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में तुम जाल में फंसे हुए इस जीव चराचर जगत में तुम भटक रहे हो। लेकिन अगर तुम दोबारा जन्म ले लो गुरु कृपा से, तो तुम सब मेरे बड़े बन जाओगे। और मैं तुम सबको बड़ा बना देना चाहता हूं। मैं तुम सबको बड़ा बना देना चाहता हूं, इतना बड़ा कि सब तुम्हें अपना सिर गर्दन उठा कर देखें। एक ऊंचाई हो, एक सर्वोच्चता हो, एक श्रेष्ठता हो, एक दिव्यता हो, एक पवित्रता हो। कब होगी पता है? बताऊंगा। ये मन की निश्चलता कब, आखिर कब हम उसे प्यार कर सकेंगे, कब हम उसे सम्मान दे सकेंगे, कब उसे हम अपना कह सकेंगे? अन्यथा तुम पराये हो जाओगे, पराये हो जाओगे। जो गुरु को अपना ना कहा वो पराया हो जाएगा, उसके कोई अपने ना होंगे। और जो गुरु को अपना कहा, देखो मैंने कहा तो मेरे सभी पराये अपने हो गए। तालियां। ये पराये और ना पराये की परिभाषा बहुत सांसारिक है। सच ये है कि हम सब उसी एक की संतान हैं। अपने जैसे कर्म और भाव होते, ये हमारा कर्म और भाव नहीं है कि मैं उसके अति समीप हूं। ये हमारा कर्म भाव नहीं है कि आज भी मैं उसको सुनता हूं। तुम हमारे कर्म और भाव को क्या देखोगे? गुरु के कर्म भाव को देखोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। तुम अपने कर्म भावों को झांको प्रिय। शिष्य जब गुरु के कर्म भाव को झांकता है तो पाप का धनी हो जाता है। हमारे गुरु जी कहते थे, ऐसे कहते थे, यूं तो चराचर जगत गुण दोषों से युक्त है, मैंने बताया, तो क्या तुम में नहीं है? मेरे में ही है गुण दिखता है तुमको। इन्होंने कहा ये अंगुली देखना है तो दूसरे में ही, ये अंगुली की तुम में। और मैंने कितनी बार कहा है कि अगर किसी में अवगुण दिख जाए तो उसको ढक देना, और किसी में गुण दिख जाए तो उसको प्रकाश में लाना, फैला देना। मैंने कितनी बार कहा है कि कभी किसी की आलोचना ना करना। यूं तो तुम ही आलोचना करने लायक तो तुम ही हो। तुम में क्या है वो बताओ, तुम हो कौन वो बताओ, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। तुम अनजान हो, अनभिज्ञ हो, तुम अनाचार से युक्त हो, तुम साधारण जीव हो, तुम मर रहे हो, तुम द्वंद्व में हो, और मैं ब्रह्मानंद में हूं। परम सुखदम ब्रह्मानंदम केवलम ज्ञान मूर्ति। मैं ज्ञान की प्रतिमूर्ति हूं। ज्ञान मेरा प्रेम है, ज्ञान मेरा ध्यान है, ज्ञान मेरी धारणा है गुरु की, और वही मैं आप सबको दे रहा हूं, वही दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा किसान हूं। आप मेरे खेत की, आप मेरे खेत के छायादार फलदार वृक्ष, आप मेरी बगिया और मैं माली। कहीं न कहीं तो हम तुम्हें मिलेंगे, जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें मिलेंगे, फिर तुम्हें बताएंगे अपना नया जीवन। फिर तुम आओगे, फिर आओगे। जब जब भी मैं आऊंगा तुम आते रहोगे, और तुम्हें मैं अपना परिचय देता रहूंगा। राम के रूप में वही आया, कृष्ण के रूप में वही आया, बुद्ध के रूप में वही आया, महावीर के रूप में वही आया, नानक के रूप में वही आया, कबीर के रूप में वही आया, सूर के रूप में वही आया, तुलसी के रूप में वही आया, अनन्य रूपों में मीरा और राधा के रूप में वही आया, निखिल के रूप में वही आया, कमल के रूप में वही आया, और ये कमलनी बैठी वही आया, और तुम यहां सब आए वही आया। हाथ जोड़ विनती करूं, तुम सबको मैं हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। देखना तो अच्छा देखना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, क्योंकि अपना अच्छा करना है। अपना अच्छा करना है तो अच्छा ही चूज करना पड़ेगा, अच्छा ही ग्रहण करना पड़ेगा, अच्छा ही हमें अपनाना पड़ेगा।
और अगर बुरा भी दिख जाए किसी में तो छोड़ देना पड़ेगा। अच्छी चीजों को चुन लेना और बुरी चीजों को छोड़ देना, ये शिष्य के लक्षण है, ये संत के लक्षण है, ये शुभ स्वभाव है ना। सूप में जब तुम चावल खाना होता है और सूप में लेते हो, उसे पछोड़ते हो, चावल को, गेहूं को या किसी भी अनाज को सूप में लेते हो, तो जो अच्छी चीजें होती हैं सूप ग्रहण कर लेता है, और जो थोथी चीजें होती हैं, हल्की चीजें होती हैं, बुरी चीजें होती हैं, सूप उसे बाहर फेंक देता है। फेंक तक नहीं फेंकता, उससे निष्ठुर होकर वो बाहर सूप फेंक देता है। तू अयोग्य है, तू बाहर जा। और अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेना और बुरी चीजों को छोड़ देना, ये शिष्य के लक्षण है, संत के लक्षण हैं। क्या तुम शिष्य हो? क्या तुम संत हो? किसी में भी ना देखो, मैंने कहा अगर देखना है तो अच्छा देखना, बोलना है तो अच्छा बोलना, और सुनना है तो अच्छा सुनना। और तुमने इसके विपरीत किया तो तुम दृष्ट जीव हो गए, तुम्हारा जीवन समाप्ति की ओर तो है, क्योंकि तुमने गुरु की अवमानना की।